अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो जो है ना वो इतनी अच्छी होने वाली है, इतनी अच्छी होने वाली है कि इस रेसिपी के बाद आप लोग मुझे दुआएं देंगे लिटरली। आज हम बना रहे हैं दलिया और इससे हमारी पूरी डाइट बनेगी, दलिया और चिकन। बस हमें ये दो चीज़ चाहिए होगी इसके अंदर और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप लोग को ज़्यादा कुछ मतलब मेहनत ना करना पड़ेगी और ज़्यादा ना पैसे लगाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो दलिया तो आप लोग के नॉर्मल आप लोग के घरों में होता ही होगा अगर आप लोग खाते होंगे, या फिर आप लोग किसी करीबी शॉप से जो है वो दलिया ले सकते हो। लेकिन आपको दलिया लेना है जौ का दलिया। ये बात याद रखिएगा कि जौ का दलिया लेना है, भले वो किसी ब्रांड का हो या नॉर्मल हो, जैसा भी आप लोग लेना चाहें आप लोग ले सकते हैं। खुला हुआ दलिया भी आप लोग ले सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, एक पतीली आपने पानी लेना है और उसके अंदर पानी कितना लेना है, 3 कप आपने पानी लेना है। और उसके बाद आपने ये दलिया पूरा उसके अंदर डाल देना है। अच्छा, मैंने जो पैकेट लिया था वो है 100 ग्राम का और 100 ग्राम मैंने पूरा दलिया उसके अंदर बनाया था। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पतीली कितनी बड़ी ली है, ना ज़्यादा बड़ी ली है ना ज़्यादा छोटी ली है, मीडियम साइज़ की पतीली लिया है और उसमें 3 कप मैंने पानी रख दिया है। अब थोड़ा सा पानी गर्म होगा, मैं इसके अंदर दलिया डाल दूंगी और दलिया आपने तब तक पकाना है जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए और जितने उसके अंदर रेशे हैं वो सब बिल्कुल जो है ना बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा जब तक वो ना हो जाए और बिल्कुल एकदम जिस हलीम टाइप का ना बन जाए तब तक आपने जो है वो उसको पकाते रहना है। कहने का मतलब ये कि इसके अंदर जो जौ हम डाल रहे हैं वो बिल्कुल गाढ़ी हो जानी चाहिए, यानी कि पीसेस के फॉर्म में अगर है तो वो पीसेस के फॉर्म में ना रहे, गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाए ताकि हम उसके अंदर चिकन ऐड कर सके तो वो अच्छे से फिर उसके अंदर ऐड हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दलिया डाल दिया है इसके अंदर और अब मैं इसके पकने के लिए रखूँगी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी, रफ्ता रफ्ते से मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी कि अब कितना बन गया है और कब तक इसको पकाते रहना है। और आप लोगों ने ये नहीं करना है कि आप लोगों ने चढ़ा के छोड़ देना है, आपने साथ में उसके जो है ना वो चमचे से उसको चलाते भी रहना है और देखते भी रहना है। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही पानी सोख ले और बिल्कुल ही गाढ़ा एकदम हो जाए, ऐसा भी नहीं करना और ना ज़्यादा पतला रखना है। तो यहाँ पर आप लोगों में साथ साथ दिखाती भी रहूँगी। तो यहाँ पर अभी मैंने इसको चढ़ा दिया है और अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है तो हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग मुझसे ये भी सवाल करेंगे कि आप ही क्या दूध में बना सकते हैं, तो मैं कहूँगी कि नहीं, आपने उसे पानी में ही बनाना है क्योंकि एंड में हम इसके अंदर चिकन और यखनी डालने वाले हैं। तो अगर हम दूध में बनाएंगे तो हम उसके अंदर यखनी नहीं डाल सकते, क्योंकि हम यखनी डालने की वजह ये है कि जब हम दलिया बनाएंगे तो उसके अंदर दलिया की स्मेल आएगी, तो जो बिल्कुल एक नमी नमी सी स्मेल आएगी तो कैट्स उसके अंदर मुँह नहीं डालेंगी। तो इस वजह से हम उसके अंदर एंड में उसके अंदर यखनी डालेंगे ताकि यखनी से हम उसको पकाएंगे तो उसके अंदर चिकन और यखनी की स्मेल आएगी तो आपकी कैट खाना भी पसंद करेगी और शौक से भी खाएगी और उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि दलिया जो है वो उबलना शुरू हो गया था और मैं उसको हाथ के हाथ बना भी रही थी, यानी कि मैं छोड़ नहीं रही थी उसको, बिल्कुल ही मैं बना रही थी। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया था और साथ में मैं उसको अच्छे से पका रही थी, यानी कि अच्छे से मैं उसके चमचे चला रही थी ताकि वो साथ साथ जो है बनता भी रहे और बिल्कुल ही एकदम गाढ़ा भी ना हो जाए और ना ही बिल्कुल एकदम पानी रहे। तो आप लोगों को मैं दिखा रही थी कि आप लोगों को किस तरीके से बनाना। अच्छा, अगर आप इस फॉर्म का दलिया लेंगे ना, जैसे ये जो मैंने आपको दिखाया है कि मैंने ये फौजी कंपनी का मैंने ये दलिया लिया है, तो इसको बनाना तो बहुत आसान होता है, ये जल्दी बन जाता है। बट अगर आप खुला हुआ जौ का दलिया लेते हैं तो वो दाने दाने की फॉर्म में होता है तो उसको पकाने में टाइम लगता है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप ये वाला ले लो, ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके पास वो है, आप वो यूज़ करना चाह रहे हो, तो फिर उसको आपको तकरीबन 1 से 2 घंटा आपको उसको जस्ट पकने के लिए रखना पड़ेगा क्योंकि वो टाइम लेता है पकने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छा खासा दलिया जो है वो गाढ़ा हो गया और हाथ के हाथ में से पका रही हूँ और जो बिल्कुल रेशा रेशा सा हो रहा है ना, मैं चाह रही हूँ वो भी बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाए और बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में हो जाए ताकि जब मैं इसके अंदर चिकन डालूँ तो ये बिल्कुल मतलब रेशा रेशा ना रहे और बिल्कुल अच्छे से ये बन जाए। और फिर हम इसके अंदर चिकन डालेंगे और चिकन डाल के और फिर हम इसके अंदर यखनी डाल के इसे दोबारा चढ़ा देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे चिकन मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखी हुई थी, अगर आपने बॉईल नहीं की हुई तो आप अच्छे से उसे बॉईल कर लो और यखनी भी उसके अंदर रखना ताकि फिर आपको एंड में ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करनी है दलिया के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि मैं अच्छे से इसके
पीसेस करूँगी ताकि दलिया के अंदर चले जाएं, तो मोटे मोटे रेशे ना रहें, बिल्कुल एकदम लिक्विडी फॉर्म में जो है वो पूरी डाइट रहे। तो यहाँ पे अच्छे से मैं जो है इसको पीसेस में कन्वर्ट कर रही हूँ। अच्छा, अब एक और बात, जो लोग बहुत ज़्यादा मुझसे कमेंट में ये पूछते हैं कि क्या जो भी आप डाइट वगैरह बनाती है क्या हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं? बिल्कुल आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दलिया जितना बनाया था उसमें से आधा मैं स्टोर करके रख दूंगी और जितना मेरे पास चिकन है उतना मैं रखूँगी दलिया एक्स्ट्रा में, जो मैं इनको अभी डाइट बना के दूंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख लें कि मैं दलिया आधा करके इसके अंदर स्टोर करके रख रही हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। तो आप लोग भी इस तरीके से डाइट बनाएं और बना के स्टोर करके रख लें अगर आपकी कैट खाती है। सबसे पहले अगर आप कोई न्यू डाइट बना रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप बहुत थोड़ी सी बनाएं ताकि आपकी कैट खाना पसंद करती है या नहीं करती है। तो फिर इस तरीके से डाइट जो है आप बनाएंगे वो ज़ाया भी नहीं होगी, और अगर आपकी कैट को पसंद आती है तो वो खा ले, तो फिर आप उसको नेक्स्ट टाइम के लिए स्टोर भी करके रख सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी अपनी कैट के लिए फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, बट आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को पता लग जाएगा कि मेरी कैट्स को ये डाइट कितनी ज़्यादा पसंद आई है। और अब मैं उनकी डाइट में ये जो होममेड फूड है ना वो ज़रूर ऐड करूँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आधा दलिया जो है वो उठा के रख दिया था, और यहाँ पे जितना मैंने बचा था चिकन के हिसाब से, कि चिकन ज़्यादा ना हो ना ही कम हो, उसी हिसाब से मैंने दलिया रखा था। और आप देख सकते हैं कि चिकन के हिसाब से मैंने दलिया कितना रखा है। अच्छे से उसे मैं मिक्स करूँगी और उसके अंदर मैं यखनी डालूंगी। आप लोगों के सामने ही डाल के दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई बात हो, कोई कुछ पूछना चाहते हो, कोई चीज़ समझ ना आए, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से चिकन और दलिया को मिक्स कर लिया था और अब मैं डालने लगी हूँ यखनी। यखनी आप देख लीजिएगा, जितना आपने चिकन लिया है, जितना आपने दलिया लिया है, उससे थोड़ी ज़्यादा आपने यखनी रखनी है, ताकि जब आप उसे पकाएं तो दलिया जो है वो गाढ़ा गाढ़ा हो जाए, चिकन के साथ बिल्कुल एक लिक्विडी फॉर्म में हो जाए। तो इसलिए मैंने इसमें यखनी थोड़ी ज़्यादा डाली है। अब मैं इसे रखूँगी दोबारा से पकने के लिए, और जितना भी जो भी थोड़ा बहुत रेशा जो है वो बच गया था अब वो अच्छे से जो है वो पकेगा। और बिल्कुल भी मोटा मोटा नहीं रहना चाहिए, चाहे वो चिकन हो या फिर वो दलिया हो, बिल्कुल ही एकदम लिक्विडी फॉर्म में हो जाना चाहिए ताकि आपकी कैट ईजिली खा ले, उसे छोड़े ना बिल्कुल भी। तो आपने धीमी आँच पे रखना है, ना ज़्यादा तेज़ ना ही ज़्यादा कम। धीमी आँच पे पहले मीडियम फ्लेम पे आपने उसे पकाना है। उसके बाद फिर आपने, जब आप देख लें कि वो बिल्कुल ही लिक्विडी फॉर्म में हो गया है, उसके बाद फिर आप आंच तेज कर सकते हैं और इसे अच्छे से पका सकते हैं ताकि वो गाढ़ा हो जाए। और फिर आप अपनी कैट के लिए उसे बाउल में निकाल के रखें, उसे ठंडा करें और आप अपनी कैट को दें। मैं आपको सच बता रही हूँ, आप वीडियो के एंड में देखेंगे कि मेरी कैट ने कितने शौक से खाया, और मैंने उसको फर्स्ट टाइम ये डाइट बना के दी है। और वीडियो के एंड में मेरे साथ एक मसला भी हो गया था, वो भी आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैंने कौन सा जो है वो दलिया लिया था फौजी का, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। आप लोग खुला लेना चाहते हैं आप खुला भी ले सकते हैं, आप लोग ये लेना चाहते हैं ये ले लें। मैं इसलिए ये वाला रिकमेंड करी हूँ क्योंकि इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा और ये जल्दी बन जाता है और बहुत अच्छा भी होता है। और अगर आप खुला लेंगे तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, उसको 1-2 घंटे के लिए आपने पकने के लिए रखना है। तो यहाँ पे रात के बज रहे थे 9 और मानो को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और वो इतना परेशान हो रही थी कि जल्दी से बस किसी तरह जो है वो खाना बन जाए और मैं उसको खाना दे दूँ, और बार बार मेरे पास आई जा रही थी। मुझे भी थोड़ा सा वो हो रहा था कि लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से जो है मुझे इतना टाइम लग गया ये बनाने में, और साथ ही साथ मुझे रिकॉर्ड भी करना था और आप लोगों को भी दिखाना था, ताकि आप लोग भी अपनी कैट्स को इतने अच्छे अच्छे खाने बना के दो, डाइट बना के दो, ईजी सी डाइट बना के दो, ताकि आपकी कैट की भी हेल्थ अच्छी हो और उसको भी हेयर फॉल वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाए। तो ये मेरे साथ ही रहती है, ऑल द टाइम मेरे साथ रहती है, भले मैं कोई काम कर रही हूँ या मैं किचन में हूँ या मैं इसकी डाइट बना रही हूँ, कुछ भी हो। यहाँ तक कि रात को भी मेरे पास ही सोती है, बहुत ज़्यादा मुझसे अटैच है। कैस्पर भी है बट ये कुछ ज़्यादा ही है। तो ये मेरा वेट करी थी यहाँ बैठ के कि बस जल्दी से इसको जो है ना वो खाने के लिए मिल जाए। तो यहाँ पे तकरीबन डाइट पूरी मुकम्मल हो ही गई थी, बस थोड़ा सा और मैं इसको पका रही थी ताकि थोड़ा सा गाढ़ी हो जाए, अच्छी हो जाए डाइट। और फिर मैं आपको एंड में निकाल के दिखाऊंगी कि देखिएगा कितनी अच्छी जो है वो
एक अच्छी सी डाइट बन गई है। डेली बेसिस के ऊपर आप अपनी कैट को ये दे सकते हैं, स्टोर करके भी रख सकते हैं, सबसे अच्छी बात ये। और इसमें चीज़ें भी वो इस्तेमाल होती हैं जो घर में ऑलरेडी होती ही हैं, ज़्यादा कुछ इसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे मैंने ये किया था कि अच्छे से गाढ़ा हो गया था, बस मैं इसको चमचे से जो है ना, जो भी मोटे मोटे रेशे इसके अंदर बने हुए थे, मैं उसको बिल्कुल सही करी थी ताकि वो बिल्कुल एक बराबर हो जाए सारी चीज़ें। और अब मैं इसको निकाल के दिखाऊंगी, इनकी जो फूड ट्रे है उसके अंदर मैं इसको निकाल के दिखाऊंगी, थोड़ी देर ठंडा करूंगी और फिर मैं इनको खाने को दूंगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई थी और यहाँ पर चली गई थी गैस। आज जैसे कि आप लोग को पता है कि पाकिस्तान है तो यहाँ पे लाइट जाना भी ज़रूरी होता है और गैस जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी डाइट जो है वो बन के तैयार हो गई थी। उसके बाद जो है वो एंड में गैस भी चली गई और फिर थोड़ी देर बाद आप लोग देखिएगा जब मैं मानो को खाना दूंगी तो लाइट भी चली गई थी। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बट लाइफ है वो भी चलती रहेगी साथ साथ, तो हमें एक साथ सब चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। और पेरेंट्स को तो कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखना पड़ता है, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि हर वीडियो में मैं आप लोग को ये बात बोलती हूँ कि आप अपनी कैट को होममेड डाइट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दो। अगर आप लोग चाहते हो कि वो हेल्दी रहें, उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम हो या दूसरी प्रॉब्लम्स कम हो, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम्स कम हो, तो आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा होममेड फूड दो। ड्राई फूड भी दो, बट होममेड फूड ज़्यादा से ज़्यादा दो। तो मुझे काफ़ी अरसा हो चुका है अपनी कैट को सिर्फ होममेड फूड देती हूँ, ड्राई फूड बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। कैस्पर को जब से लिवर की प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद से मैंने उसे ड्राई फूड देना बंद कर दिया था, सिर्फ होममेड फूड बना के देती थी। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला आगे मैं उसे ड्राई फूड फिर स्टार्ट करूंगी, बट वो भी मैं किस तरीके से दूंगी उसकी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ट्रे के अंदर निकाल लिया था। अब मैं एक ही में दोनों को खाना देती हूँ, मैं अलग अलग नहीं देती, दोनों को साथ ही देती हूँ। तो मैंने एक साइड पे कैस्पर के लिए निकाल लिया था और एक साइड पे मैंने मानो के लिए निकाल लिया था। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रखूंगी थोड़ी देर और उसके बाद फिर मैं अपनी कैट्स को दूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी कैट ने कितने मज़े से इसको खाया है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं थोड़ा करीब से भी आप लोगों को दिखा दूँ कि डाइट किस तरीके की है और इसकी मतलब बनने के बाद इसकी शक्ल कैसी होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल चिकन जैसे हम देते हैं ना, चिकन और यखनी अपनी कैट को बिल्कुल इस तरीके से ये, बट थोड़ी सी गाढ़ी फॉर्म में है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया कि लाइट चली गई थी, बट मैंने मानो को खाना दे दिया था। कैस्पर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था तो कैस्पर तो सो गया था, बट डाइट अल्हम्दुलिल्लाह बन के तैयार हो गई थी और मैंने मानो को दे दी थी और वो बहुत ज़्यादा शौक से खा रही थी। तो आप भी अपनी कैट को इसी तरीके से बना कर दे सकते हो, चेंज कर करके दो। मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत सारी डाइट शेयर करी हुई है, आप कभी ये दो कभी दूसरी डाइट बना के दो, तो इनकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और ये बहुत सारे प्रॉब्लम से बचे भी रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी कैट हेल्दी हो और उसे हेयर फॉल की प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम वगैरह ना हो तो उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार न्यू डाइट शेयर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने पेट्स का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।